जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमसे किसी यूजर ने इस तरह का प्रश्न पूछा, यूजर करके कमेंट आया है कि 17 बार भजो रण तज के बन्यो, अब योद्धा यहाँ आके बसो तू पानी में जाके। और लिख दिया है आगे कि अब तुम इसका उत्तर हमें दो। दोस्तों, किसने किससे कही थी ये बात? बहुत गजब का प्रश्न है। और इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से हमारा एक ही नियम और प्रार्थना है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि 17 बार भजो रण तज के बन्यो, अब योद्धा यहाँ आके बसो तू पानी में जाके। किसने किससे कहा? बहुत ही अच्छा है कि आप सभी ने सुन रखा है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ भी पड़ा है। रणछोड़ भी एक उनका नाम है। क्यों? कि हुआ क्या? अपने मामा कंस को मारने के पश्चात, कंस का वध करने के पश्चात, जब पता चला कि मामा कंस के ससुर जरासंध हैं और जरासंध को अपनी दोनों पुत्रियों का ये दुख सहन नहीं होगा, तो क्या किया उसने? सेना उठाई और भगवान कृष्ण पर बार बार आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण किए, जिनके कारण मथुरा की जनता और भगवान कृष्ण दोनों दुखी हो गए। दोस्तों, बार बार भगवान हार जाते थे जरासंध से, और जरासंध भी हार जाता था। इसलिए जरासंध ने हार नहीं मानी। और दोस्तों, 17वीं बार का जब आक्रमण किया, तो उस आक्रमण में भगवान कृष्ण ने एक निराला ही ढंग रचा, एक व्यूह रचना की कि सभी को अलग से द्वारिका में ले जा करके बसा दिया। और जब द्वारिका में बसा दिया, तो स्वयं कृष्ण और बलराम आकाश मार्ग से भागने लगे और उनके पीछे पड़ गया जरासंध। तो रेवतक पर्वत में जाकर के, गंधमादन पर्वत में जाके आग लगा दी गई और समझ लिया कि दोनों मर गए। लेकिन पता जब चला कि जब उनका एक दूत हस्तिनापुर आया और कहने लगा कि मैं द्वारिका से आया हूँ, मेरा नाम अक्रूर है, अक्रूर को दूत बना करके भेजा था, तो कहने लगे द्वारिका है कहाँ? तब पता चला कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जीवित हैं। अब क्या होता है दोस्तों? नारद जी महाराज पांडु के पास पहुंच जाते हैं और पांडु को दुखी देखते हैं। तो कहता है पांडु, कहते हैं कि मेरे किसी पुत्र ने भी यज्ञ नहीं किया और मैंने भी नहीं किया, इसलिए मुझे यहाँ का भोजन उपलब्ध नहीं होता है। मेरा कोई पुत्र भी यदि यज्ञ कर दे तो मुझे यहाँ का भोजन उपलब्ध हो जाए। दोस्तों, पांडु स्वर्ग में थे। इस बात को नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, तो युधिष्ठिर यज्ञ करने के लिए तैयार हो गया। और क्या होता है दोस्तों, अब तो दिग्विजय करनी थी, क्योंकि सभी राजाओं को उस यज्ञ में बुलाना था और राजा अपने आप में कोई कम नहीं था। तो अर्जुन भीम दोनों को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण दिग्विजय के लिए निकलते हैं। और क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें एक राजा है जो हमारा कहना नहीं मानेगा, और वह है जरासंध। वह इन सभी राक्षस राजाओं का नायक है, इसलिए हम वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, पहुँच जाते हैं रात में ही। कहने को तो ये कहते हैं कि याचकों के वेश में गए थे भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम। तो क्या कहता है जरासंध कि ब्राह्मणों, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। भगवान कृष्ण हंसी ठिठोली करने लगते हैं और कहते हैं
कि हम मांगेंगे वो दे दोगे महाराज, कि मांगिए तो सही ब्राह्मण, कि हम द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। जब भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा तो हंसने लगा जरासंध, कहने लगा अपना परिचय दो, तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करोगे? कि हाँ, ये अर्जुन है, ये भीम है और मैं कृष्ण हूँ। तो भगवान कृष्ण से उस समय जरासंध ने कहा था कि 17 बार भजो रण तज के बन्यो, अब योधा यहाँ आके बस्यो तू समुद्र में जाके। अर्जुन कब को मर्द यार तू यालायो संग में, बन गयो नारी ई क्षण में, लख एक भीमसेन सूरा। क्या कहा? ए कृष्ण। दोस्तों, पूछने वाले ने सिर्फ एक कड़ी पूछी है, लेकिन इसका पूरा भजन हमारे पास है। क्या कहा? कव्वाली है ये। किस तरह से कहा? कैसा है? कृष्ण, तू मुझसे यहाँ आके द्वंद्व युद्ध मांगता है और यहाँ आके अब तू योद्धा बनना चाहता है। अरे तू मेरे आक्रमणों के कारण 17 बार भाग गया, कालिया बन के कारण तू रण को छोड़ के भाग गया, इसलिए तुझे हम भगोड़ा भी कहते हैं, रण छोड़ भी कहते हैं। और कृष्ण, अब तू यहाँ आकर के धौंस जमाता है कि मैं द्वंद्व युद्ध करूँगा, और तू अर्जुन को साथ में लेकर के आया है। तुझे पता नहीं कि ये तो स्त्री है। अरे 1 बरस तक ये हिंजड़ा स्त्री बन के रहा, और क्या मैं नारी पर हाथ अस्त्र उठाऊंगा? मेरे कभी भी नहीं हो सकता कृष्ण। मुझे तुम में से कोई योद्धा दिखाई नहीं देता है। कहने लगे कृष्ण कि तीनों में से चुन लो जरासंध, जिससे भी द्वंद्व युद्ध करना है। कि नहीं नहीं, अर्जुन तो नारी है, और तू मेरे डर के कारण भाग गया 17 बार, और तू समंदर में जाके बसा था। तुझे शर्म नहीं आई जो तू मेरे पास युद्ध करने आया है? इस बात को सुन के कहने लगे भगवान कृष्ण, और कोई भी देख लो कि हाँ, एक भीमसेन दिखाई देता है, ये सूरवीर तो है, लेकिन ये कहीं भी जनान नहीं बना, और बन गया हो तो मुझे इसका पता नहीं है। दोस्तों, यूं तो भीमसेन भी जनाना बन गया। गाने वाले गाते हैं कि बन गयो भीम जनानो, मार लियो घूमट कानो। दोस्तों, इस तरह से भी कहते हैं कि भीम जनाना बन गया था अज्ञातवास के समय, लेकिन ये उससे पहली बात थी कि ये तो अर्जुन तो कई बार स्त्री बन के रहा है। तो क्या हुआ दोस्तों? कहने लगा कि एक भीमसेन सूरवीर दिखाई देता है जो थोड़े ही समय मेरे से युद्ध कर पाएगा, बाकी तुम में से मैं किसी से युद्ध नहीं करना चाहता। दोस्तों देखिए, भगवान कृष्ण को भला बुरा कहा था जरासंध ने। तो ये भजन उस जगह का है। जिस भाई ने हमसे ये कमेंट किया है वो अपना उत्तर देख लें कि 17 बार भजो रण तज के बन्यो, अब योद्धा यहाँ के बचो तू समदर में जाके। लखे एक भीमसेन सूरा, ऐसा है मुझे केवल एक भीमसेन सूरवीर दिखाई देता है। दोस्तों, बहुत बड़ा भजन है। और इस युद्ध में होता क्या है कि जरासंध से युद्ध होता है भीमसेन का। भीमसेन की गदा और जरासंध की गदा आग उगलने लगी थी उस समय, जिस समय उनमें द्वंद्व युद्ध हुआ था। लेकिन भीम भी परेशान हो गया था जरासंध से, क्योंकि जरासंध इस तरह का योद्धा था कि वह 2 माताओं के गर्भ से उत्पन्न हुआ और उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ के एक बालक बनाया था। इसलिए वह अचूक योद्धा था, उसकी मृत्यु इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी। तो भीमसेन 21 दिन तक युद्ध करते रहे और हारने की स्थिति में आ गए। लेकिन भगवान ने कहा कि भीम मेरी तरफ देख लेना, नहीं तो जरासंध नहीं जीता जाएगा। और भीम ने देखा जरासंध की तरफ, तो जरासंध तो डबल बार करता रहा। मतलब क्या? जरासंध हारता ही नहीं था। तो जैसे ही भीम ने कन्हैया भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा तो एक दातुन कर रहे थे वो सुबह सुबह जब मल्ल युद्ध हो रहा था 21वें दिन,
तो उस दातुन को इस तरह से चीड़ के फेंक दिया अलग अलग। तो भीम ने ही वैसे ही जरासंध को फाड़ के फेंक दिया, लेकिन फिर से जरासंध जुड़ गया। इस प्रकार फिर भगवान ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मरने वाला, इसको उल्टे क्रम में पटका जाए तो ही ये मर सकता है। फिर से उठा करके लाए उस दातुन को भगवान, और भीमसेन को इशारा किया कि इसको फाड़ के इस तरह से और उल्टे विपरीत क्रम में डाल दो। दोस्तों, विपरीत क्रम में उसकी उन दो फाड़ों को डाला। जुड़ तो गई, लेकिन उनकी अस्थियां नहीं जुड़ पाईं, साइड जुड़ पाईं, इसलिए वो जीवित नहीं हो पाया। तब जा कर के जीता गया था जरासंध को। दोस्तों, ये पहेली यहाँ लगती है। मैं समझता हूँ कि पूछने वाले को इसका उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।